है कि जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी भीतरी चाह है, तो यही है कि मैं जीवन को सुख शांति और आराम से और इसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आए, स्थिरता, संतुष्टि, और कि मैं कहीं ना कहीं मैं आके खड़ा हो जाता है, उससे भी फिर क्रोध या कहीं ईर्ष्या उठती है, किसी के प्रति नफ़रत की भावना जगती है। तो बहुत सारे जो इस तरह के विषय जो आपके द्वारा प्रकट हुए हैं, लेकिन उनमें कहीं भी आपके द्वारा कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके द्वारा नहीं प्रकट हुआ। इसका मतलब देखा जाए तो आपका अंतरतम और आपकी चाहत तो बड़ी विधायक है, सकारात्मक है, लेकिन सबकी भावना यही है, सब चाहते भी यही हैं, लेकिन फिर जीवन में होता क्यों नहीं? बात अब कितनी सी है, चाहते सब हैं, लेकिन फिर जीवन में हम वैसे रह क्यों नहीं पाते? अगर हम और थोड़ा सा विचार करें और थोड़े गहरे में जाएं, तो फिर पाएंगे कि स्वरूप तो यही है हमारा, लेकिन डंग डंग पे परिस्थिति ऐसी बनती है इस जीवन में कि हमें नफ़रत भी घेर लेती है, हमें ईर्ष्या द्वेष भी घेर लेता है, हमें क्रोध भी आता है, हमें लोभ भी आता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें घेरती चली जाती हैं और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। लेकिन वो स्वरूप आपका नहीं है, वो बन जाता है। और वो बनता कैसे है? परिस्थितिवश। इस जीवन में हम जो यहाँ हैं इस मनुष्य शरीर में, एक और बड़ी प्यारी बात आई थी कि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सबकी कामना है, सबकी भावना है आराम से जीवन को जीना। तो जो इसका एक दूसरा पक्ष है वो अगर चला जाए तो फिर बचेगा क्या? स्थिरता बचेगी, संतुष्टि बचेगी, प्रेम बचेगा, शांति बचेगी, आनंद बचेगा, सब वही रहेगा। लेकिन वही नहीं जाता। कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, और कई बार तो इतना होता है कि हम इतनी प्रतिज्ञबद्ध हो जाते हैं कई बार कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं। इससे तो बड़ा नुकसान होता है। लेकिन देखते हैं कि कुछ समय के बाद फिर क्रोध आ जाता है। बहुत बार हम संकल्प लेते हैं कि मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा जो आपको दिक्कत में डालता है, लेकिन फिर बार बार वो चीज़ फिर प्रकट होती है, और फिर कई बार हम इतने गिल्टी कॉन्शियस से भर जाते हैं, कई बार हम आत्मग्लानि से इतने भर जाते हैं कि अरे बार बार सब होता है, तो फिर बोले कि बस होता होगा, हम क्या करें। लास्ट में यही चारा बचता है, बोले कि बस जैसा हूं ठीक है। लेकिन अभी बात आपके द्वारा ही आ रही है धीरे धीरे कि हमारा स्वरूप तो आनंद का है, शांति का है, और ये सब परमात्मा के गुण धर्म हैं, या उस परम चेतना का गुण धर्म है। उस परम चेतना को हमने देखा नहीं देखा, परमात्मा को देखा नहीं देखा, वो तो बाद का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि आप अपने आप को स्वयं को देख रहे हैं, और आपकी भीतर की चेतना की डिमांड और मांग है और चाहत है कि मैं सुख शांति और आराम से अपने जीवन को जी सकूं। इसलिए आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कई बार इशारे करता हूं
और वो इशारे इसलिए बार बार किए जाते हैं कि हम उन इशारों के द्वारा हम अपने तक पहुंच सकें, स्वयं तक हम पहुंच सकें। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।